Very good evening. How are you all? Hope you all are doing good. All right, so let's begin with My Dear Soldiers by Dr. APJ Abdul Kalam. ऑल राइट चिल्ड्रन, तो ये जो है बहुत ब्यूटीफुल पोएट्री है जो ट्रिब्यूट है हमारे सोल्जर्स के लिए। तो चलिए आप लोग आपका बुक निकालिए और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ऑल राइट। ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, यू आर ग्रेट। क्या है हमारे लैंड के, हमारे जो भूमि के पुत्र हैं, सन्स ऑफ माय लैंड, when we are all asleep, you still hold on to your deed। तो क्या बोल रहे हैं? ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, यानी कि जो बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हो। यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड, यानी मेरे मातृभूमि के तुम बहुत बड़े महान पुत्र हो। we were all when we are all asleep, you still hold on to your deed। तो जब हम लोग सब सोते हैं तो तब उस टाइम में भी तुम अपना डीड, यानी तुम अपना कर्म जो है, तुम अपना जो काम है वो करते रहते हो। ऐसे करके ये लाइंस में बोला है। इसमें कोई संदेह है तो बताइए बेटा। ओके, सो O defenders of borders, you are a great sons of my land. When we are all asleep, you still hold on to your deed. Right. अगला स्टैंजा पर जाएंगे बेटा। यहाँ पर क्या बोला है? विंडी डैश स्नो और स्नोई डेज, या विंडी सीजन हो, यानी कि बहुत ही हवादार सीजन हो, या स्नो या बर्फ पड़ रही हो। और स्कॉचिंग सन स्वेल्टरिंग रेज, स्कॉचिंग सन यानी कि बहुत तेज धूप हो और बहुत कठिन जो कठोर जो रेस होते हैं। स्वेल्टरिंग जो अनकंफर्टेबली हॉट, स्वेल्टरिंग यानी कि क्या बेटा? जो अनकंफर्टेबली हॉट होते हैं। स्कॉचिंग यानी एक्सट्रीमली हॉट होते हैं। तो ऐसे सब जब कठोर सन रहता है या उसके जो रेस किरण रहते हैं, तब भी यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक। यानी कि इतना मौसम जब खराब हो, विंडी सीजन हो या स्नोई डेज हो या स्कॉचिंग सन्स हो, स्वेल्टरिंग रेस हो, आप है ना जो सोल्जर्स है, तुम हमेशा हमारे लिए गार्डिंग यानी कि हमारी रक्षा करने के लिए तुम अवेक हो। ऑल द टाइम अवेक यानी कि सारा समय पूरा टाइम आप सोए बिना हमारे लिए जागते रहते हो। ऐसे करके बताया है। ओके, तो इस पोएट्री में कवि ने, जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, सिमिली यूज किया है, मेटाफर यूज किया है, रेपिटेशन यूज किया है और एलिट्रेशन भी यूज किया है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहाँ पर जो स्कॉचिंग सन है, तो यहाँ पर एस एस जो रिपीट हो रहा है, उसे ही तो कहते हैं बेटा हम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। पास पास में देखिए एस एस का साउंड आ रहा है। स्कॉचिंग साउंड। सीजन स्नोई, यहाँ पर एस है, सीजन में स्नोई में एस है। तो सीजन और स्नोई डेज। ओके, यहाँ पर यहाँ पर स्कॉचिंग सन स्वेल्टरिंग रेस, ऐसा करके आपको कैसे एक क्या बोले, राइमिंग्स बनाने के लिए एलिट्रेशन यूज किया गया है। राइट। So that's it. Now let's go to the next line. Treading the lonely expanses as yogis. यहाँ पर as योगी यानी योगी के साथ। योगी क्यों बेटा? क्योंकि योगी जो है कैसे तप करते हैं, इतना मेडिटेशन करते हैं, भले बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो, अपना तप जो है यार बेटा, मेडिटेशन नहीं छोड़ते हैं। वैसे योगी के तरह आप भी बिना सोए ऐसे अवेक रहते हो हमेशा। बल्कि विंडी हो या स्नोई हो या स्कॉचिंग सन हो, आप हमेशा हमारे लिए गॉड करते हो। इसीलिए सोल्जर्स को यहाँ पर योगीज के साथ तुलना किया है। तो जब हम लाइक और एज को यूज करके तुलना करते हैं तो बेटा कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? चलिए चलिए बताइए। हमने आपको सिखाया है ना, जब कभी भी आप लाइक और एज यूज करके किसी का कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन करते हो लाइक और एज को, तो क्या कौन सा डिवाइस पोएटिक डिवाइस है बेटा? बताइए मुझे। यस, इट इज सिमिली। सॉरी,
सिमिली, राइट। ऑल राइट, तो सिमिली है ना बेटा जो पोएटिक डिवाइस यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सोल्जर सैनिक को यहाँ पर योगीज के साथ तुलना की गई है। ओके, राइट। और ये जो एस जो स्कॉचिंग सन और ये है, वो कौन सा डिवाइस है बेटा? वो है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करता है। ओके, तो साथ ही साथ हम पोएटिक डिवाइस भी देख रहे हैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो वो भी हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आते हैं हम, क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैलीज, डिफेंडिंग द डेजर्ट्स ऑफ और गॉडिंग द मार्शेस। यानी कि बहुत जो ऊंचे चढ़ने पड़ते हैं माउंटेन्स, क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग वैलीज। जब स्ट्राइडिंग वैलीज माने ये जो है ये वैली है, एक मिनट यहाँ दिखा दे, ये यहाँ पर ये जो है नीचे जाती है ये वैली है, और ये जो है माउंटेन है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्लाइम करनी होती है, या चढ़ना पड़ता है या उतरना पड़ता है भाई वैली से। डेजर्ट हो, आपको वो रेगिस्तान हो सकता है, या गीले गीले जो मार्शेस होते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, कहीं वो हो, आप बस खड़े हो हमको डिफेंड करने के लिए, हमको डिफेंड करने के लिए करके बता रहे हैं, यानी हमारी रक्षा करने के लिए। सो डिफेंडिंग यानी रक्षा करने के लिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर कोई डाउट है तो बताइए बेटा। तो पहला जो लाइंस में जो है यहाँ पर मौसम के बात कर रहे हैं, भले हवा विंडी है या स्नोई है या बहुत तेज धूप है, कुछ भी हो जाओ आप हम हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा अवेक हो करके बताया है। अभी उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन किया है योगीस के साथ। क्या कंपेयर किया है कि योगी के जैसे हमेशा हम हमारी यानी कि रक्षा कर रहे हो। और यहाँ पर क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैलीज, डिफेंडिंग द डेजर्ट और गॉर्डिंग द मार्शेस। कोई भी यानी कि प्लेन्स हो या डेजर्ट्स हो या माउंटेन्स हो, कुछ भी हो, सब सब जगह पर हम आप हमारी रक्षा आप करते हो, डिफेंड करते हो करके। तो इसीलिए यहाँ पर चित्र बताया है आपको। एयरफोर्स हो सकता है, या नेवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब तरीके के फोर्सेस से आप हमारी सुरक्षा करते हो। चले हम दूसरा स्टैंजा पर चलते हैं, तो इसको हम सबमिट करेंगे और हम चलते हैं। सर्वेलियंस, इसको कैसे पढ़ने का बेटा? इसका प्रोनाउंसिएशन मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको बेटा। SUH, स। उसके बाद में वे, VAY वे, तो ये VEI को वे पढ़ोगे, स वे लियंस। इसको कैसे पढ़ोगे बेटा? लंस, लंस। इसको यहाँ पर जो लिखा है उसका ही प्रोनाउंसिएशन है, सर्वेलेंस, surveillance. Okay, surveillance in seas and by securing the air. ओके, क्या कर रहे हैं यहाँ पर अनोटेट करके आंसर्स हम यहाँ पर लिखेंगे। सर्वेलेंस इन सीज एंड बाय सिक्योरिंग द एयर, तो यानी कि बोलने का मतलब है जो सीज में हमारे यानी समुद्र में भी नेवी होता है, एयर फोर्स भी होते हैं, नेवी भी होता है। उसके बाद में प्राइम ऑफ योर यूथ गिव टू द नेशन, यानी कि आपका प्राइम ऑफ द यूथ यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए बेटा। जब बोल रहे हैं प्राइम ऑफ योर यूथ, यूथ यानी कि क्या? जवान, जब जवान नौजवान होते हैं, नौजवान होते हैं तो क्या होता है? बहुत पैसा कमाएं, बाहर घूमने जाएं, शादी करें, कुछ कार लें अपने लिए, क्या क्या उम्मीदें रखते हैं। यानी ये सब छोड़ के अपनी जो जवानी है अपने देश के लिए तुम दे देते हो, ऐसे करके बता रहे हैं हमारे सोल्जर्स को। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, आपका जो प्राइम ईयर्स यानी कि बहुत जो मुख्य यानी कि सबसे अच्छा समय जो होता है वो युवा पीढ़ी होती है हमारी, जो आई मीन युवा जब होते हैं, यूथ जब होते हैं तब होता है। तो वो जब समय जब हम यंग हैं, वो जो समय है हमको हमारी रक्षा के लिए आपका प्राइम ऑफ द यूथ आपने कुर्बान कर लिया है, ऐसे बोल रहे हैं।
राइट. सो द मोस्ट एंड बेस्ट एक्टिव पीरियड होता है यूथ, राइट. Wind chimes of my land vibrate your feet. Wind chimes of my land, आपने सुना होगा wind chimes यानी कि क्या, जो हवा में कैसे wind chimes साउंड करते हैं, तो वो जो है वाइब्रेट करते हैं ऑफ योर फीट, यानी कि आपकी जो बहादुरी है, जो ब्रेवरी है, जो हीरोइक एक्ट है, उस पर जो है हमारे विंड चाइम्स जो है वाइब्रेट करते हैं. वी प्रे फॉर योर ब्रेव मैन. May the Lord bless you all. तो हम सब आपके लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहादुर मैन, ब्रेव मैन. मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल. और हाँ, आप सभी को जो भगवान है, हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहे आपका, ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं लास्ट में. तो बहुत ही सरल भाषा है. It is not very difficult, and there's not much rhyming scheme kept over here. It's just a flow of his thoughts, a tribute to the, to the soldiers, कि हम क्या सोचते हैं हमारे सोल्जर्स के लिए, करके एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं. ओके. द साउंड ऑफ माई विंड चाइम्स इज मेटाफोरली, यानी मेटाफोर यूज किया है कि नेशन जो है तुम आपका ऑनर करता है, सल्यूट करता है, आपके ब्रेवरी के लिए हम हमारा ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, करके ये जो लाइन है विंड चाइम्स का, ऐसा बता रहे हैं कि हम तुमको, हम आपका हमको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि आपका जो बहादुरी है उसका आप सभी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, करके ग्रैटिट्यूड देने के लिए ये लाइन जो है मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पर. ऑल राइट चिल्ड्रन, तो हमने बहुत सक्सेसफुली कविता है जो खत्म कर ली है. अभी यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो भी हम करेंगे. पहले हम पूरा पोम जो है एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम बाद में हमारा एक्सरसाइज इस लेसन पर जो समरी के द्वारा दिया गया है वो भी कंप्लीट करेंगे. तो चलिए साथ में पढ़ते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर, O defenders of borders, you are great sons of my land. When we are asleep, you still hold on to your deed. Windy seasons or snowy days or scorching sun's sweltering rays, you are there guarding all the time awake, treading the lonely expanses as yogis, climbing the heights or striding the valleys, defending the deserts or guarding the marshes, surveillance in seas and by securing the air, prime of your youth given to the nation. Wind chimes of my land vibrate your feet. We pray for you, brave man. May the Lord bless you all. राइट. तो सर्वेंस इन द सी, यानी कि यहाँ पर भी एस एस का उपयोग किया गया है बेटा. देखिए बेटा, अलिट्रेशन का उपयोग किया गया है. तो यहाँ सी में भी आप सर्वेलेंस से निगरानी, सर्वेलेंस का मीनिंग पूछा है किसी ने, यानी निगरान रख के हम कैसे निगरानी करते हैं, वैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो समुद्र में भी हमारी निगरानी करते हैं, एयर में भी निगरानी रखते हैं, रेगिस्तान में भी करते हैं, मार्शस में भी करते हैं, सभी जगह पे खड़े हैं हमारे सोल्जर्स, बहुत हमारी सुरक्षा करते हुए. ऑल राइट, तो हम अभी करेंगे हमारा एक एक्सरसाइज जो आपके पेज नंबर 201 में दिया गया है. वो एक्सरसाइज करके फिर हम बाद में बढ़ेंगे इस पोएट्री का एमसीक्यू करने. द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स. हाँ, ये पोएम क्या है बेटा, एक ट्रिब्यूट है सोल्जर्स के लिए, ऑफ द डैश हु डिफेंड द डैश ऑफ द, क्या है, ऑफ द सन्स, ऑफ द स्कॉचिंग आएगा, ऑफ द लैंड आएगा, ऑफ द बॉर्डर्स आएगा. कौन सा आएगा बेटा, ऑफ द लैंड आएगा. क्या है, द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स ऑफ द लैंड हु डिफेंडेड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री. हमारे भूमि के बॉर्डर्स को डिफेंड, रक्षा की है, वो ही यहाँ ये पोम है. इस पोम में, इस कविता में वो ही बताई गई है. इट हाईलाइट्स देयर
untiring commitment and sacrifices as they got the nation. यहाँ इस पोम में क्या हाईलाइट किया गया है बेटा, यानी क्या ज्यादातर यहाँ पर दिया, अनटायरिंग कमिटमेंट, यानी कि कितना कमिटमेंट के साथ जो सोल्जर्स है अपना सैक्रिफाइस किया है अपने देश की रक्षा करने के लिए. द सोल्जर्स रिमेन विजिलेंट एंड डेडिकेटेड whatever it's windy, snowy or scorching hot. तो जो सोल्जर्स हैं हमेशा विजिलेंट, यानी बहुत सावधानी से बैठ और बहुत डेडिकेटेडली खड़े हैं, भले विंडी हो या स्नोई हो या स्कॉचिंग हॉट हो, यानी कि बहुत ही विंड हो या बहुत तेज हवा हो या बर्फ से है या गर्मी है, कुछ भी हो जाए, बस डट के खड़े हैं, इतने विजिलेंट हैं और डेडिकेटेड हैं हमारे सोल्जर्स, हमारे नेशन की रक्षा करते हैं. तो ये जो डैश है 1 2 3 आप लिख लीजिए बेटा. लैंड है, पहला वाला का लैंड है, सेकंड वाला का बॉर्डर्स है, थर्ड वाला का स्कॉचिंग है. उसके बाद में वापस आपके बुक में जो दिया गया है, दे वॉक ऑन डैश, दे वॉक ऑन डैश, दे वॉक ऑन द डेसर्ट्स, desert stretches of the land like yogis, yogis के जैसे वो भी चलते हैं. Their duty takes them to different terrains including mountain valleys and lonely valleys and lonely and marshes. तो ये सारा वो भले marshes हो या terrains हो या कुछ भी हो, सब सबके यहाँ पर लोनली स्ट्रेचेस, सभी यहाँ पर वो लोग क्या है अपना सुरक्षा के लिए खड़े हैं, भले कौन सा भी टेराइन हो. ओके, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर लोनली आएगा और यहाँ पर डेसर्ट्स आएगा बेटा, माउंटेन वैलीज और डेसर्ट्स आएगा, और यहाँ पर आपको वी विल डू इट अगेन 1 मिनट. यहाँ पर लैंड आएगा, यहाँ पर बॉर्डर्स, ये स्कॉचिंग आएगा. 1 मिनट, राइट. तो हम सबमिट करेंगे और यहाँ पर लोनली आएगा, यहाँ पर लोनली स्ट्रेचेस, दे वॉक ऑन द लोनली स्ट्रेचेस ऑफ द लैंड लाइक योगीज. और माउंटेन्स हो, वैलीज हो या डेसर्ट्स हो, कोई भी जगह हो, सभी जगह कौन सा भी टेराइन हो, क्योंकि डेसर्ट भी एक टेराइन है ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पर डेसर्ट आएगा, यहाँ पर लोनली आएगा. और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे. तो ये सारा क्या देख रहे हैं हम लोग, एक समरी के यहाँ से हम सम अप कर रहे हैं कि ये पोएट्री में क्या क्या बता रहे हैं. द पोएट acknowledges that they have given a major part of their youth, यानी कि उनका जो यूथ है वो पूरा हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए दे दिया है. their youth to protect the nation. The poet says which shows their respect to the soldiers feet, यानी सोल्जर के फीट, यानी सोल्जर्स के बहादुरी के लिए हमारे जो देश के विंचेम्स हैं सारे बज रहे हैं. The poet concludes with a prayer for the well-being and blessings. तो जो पोएट है बाकी सब देश के सोल्जर्स के लिए प्रार्थना करके कंक्लूड कर रहे हैं. ऑल राइट, तो हम आंसर सबमिट करेंगे. तो चलिए, अभी हमने बहुत बढ़िया से पोम कंप्लीट कर लिया है, तो हम इस पर एमसीक्यू करेंगे. आपको और एक बार लिखना है तो आंसर्स लिख लीजिए बेटा. जो यहाँ पर 1 में लैंड है, सेकंड में बॉर्डर है, थर्ड में स्कॉचिंग आएगा, फोर्थ फिल द ब्लैंक्स में लोनली, फिफ्थ में डेसर्ट है, सिक्स्थ में यूथ है, सेवेंथ में फीट है. आपका हो गया है तो बता दीजिए बेटा, ताकि हम अभी एमसीक्यू पर जाएं. एमसीक्यू पे पहले डिक्टेशन कर लेंगे, डिक्टेशन लें. और पहला वर्ड आपका लिखिए, पहला वर्ड लिखिए स्कॉचिंग, पहला वर्ड लिखिए स्कॉचिंग. सेकेंड वर्ड लिखिए स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग, स्कॉचिंग सन, स्वेल्टरिंग रेस, पढ़ा था ना हमने स्वेल्टरिंग. स्ट्राइडिंग, स्ट्राइडिंग, थर्ड वाला स्ट्राइडिंग, फोर्थ वाला
सर्वेलियंस, सर्वेलियंस, सर्वेलियंस। मैंने आपको कैसे लिखना है करके भी बताया था। लास्ट वर्ड आज का जो टॉपिक था, सोल्जर्स, सोल्जर्स। तो सारे एस में आज वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको, एस के एस में शुरू हो रहे हैं। पहला वर्ड जो दिया था स्कॉचिंग, दूसरा दिया था स्वेल्टरिंग, तीसरा दिया था स्ट्राइडिंग, चौथा दिया था सर्वेलियंस, पांचवा दिया था सोल्जर्स। ऑल राइट बच्चों, तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है। तो द पोएट कॉल्ड सोल्जर्स द डैश ऑफ द नेशन। The poet calls soldiers a dash of the nation. A leaders be strength, see wealth, see future. इनमें से कौन सा है? The poet calls soldiers the dash of the nation. Who wrote the poem My Dear Soldiers? Subramani Bharati, B. APJ Abdul Kalam, C. Rabindranath Tagore, D. Sarojini Naidu. Who wrote the poem My Dear Soldiers? हो गया तो बता दीजिए बेटा। बहुत इजी है, आपको सिर्फ ए या बी या सी या डी में लिखना है। अगला, treading the lonely expanses as yogis, which poetic device is used? बेटा कौन सा poetic device यहाँ पर यूज किया गया है, बताइए मुझे। सिमिली या personification या alliteration या metaphor, इसमें से कौन सा यूज किया गया है बेटा? मैंने आपको खास करके बताया था, आज की पोम में सारा पोएटिक डिवाइस भी हमने कवर किया था। So it's a wonderful poem where we are paying a tribute to our soldiers, written by, आपको मालूम है क्योंकि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। चलिए, चौथा, which quality as soldiers is highlighted in the poem? यहां पर as कीजिए बेटा, यहां पर as। which quality as soldiers is of soldiers, sorry यहाँ पर of soldiers आएगा, of soldiers, which quality of soldiers is highlighted in the poem? हो गया। कौन सा क्वालिटी है? ऑफ आना चाहिए बेटा, यहाँ पर एस के बदले एफ टाइप कर लीजिए। चलिए अगला जाए हम। फियर है, लेजीनेस है, करेज है, वेल्थ है। पांचवा, टू whom is the poem addressed? ये पोम किसके लिए है? स्टूडेंट्स है, फार्मर्स है, सोल्जर्स है, साइंटिस्ट है, कौन सा है बेटा? किसको एड्रेस किया है? हो गया। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? क्या थीम है इस पोम के? सीजन्स एंड टेराइन्स, पेट्रियाटिज्म एंड सैक्रिफाइस, नेचर एंड हार्डशिप, हीरोइज्म एंड अवेयरनेस। क्या है इसका थीम? इस पोम का क्या थीम है बेटा? Seasons and terrains, patriotism and sacrifice, nature and hardship, heroism and awareness. What do soldiers sacrifice for their nation? जो सोल्जर्स हैं नेशन के लिए क्या सैक्रिफाइस करते हैं? ए मनी, बी कंफर्ट एंड लाइफ, सी टाइम ओनली, डी एजुकेशन। क्या सैक्रिफाइस, क्या बलिदान देते हैं बेटा हमारे सोल्जर्स हमारे देश के लिए? मनी, कंफर्ट एंड लाइफ, टाइम ओनली, डी एजुकेशन।
हो गया तो बता दीजिए बेटा। The natural hardships do soldiers face in the poem? Floods only, heat, cold, and snow, rain only, storms only. Floods only, heat, cold, and snow, rain only, storms only. What natural hardships do soldiers face in the poem? Next. The poem expresses the poet's feeling of dash towards soldiers. इस पोम में कवि ने क्या अपनी क्या भावना प्रकट किया है सोल्जर्स के प्रति यानी सैनिकों के प्रति? गुस्सा, एंगर, प्राइड एंड रेस्पेक्ट, सैडनेस, फियर। इनमें से कौन सा है? एंगर, प्राइड एंड रेस्पेक्ट, सैडनेस, फियर। लास्ट वाला। What do the soldiers protect according to the poem? A. Only cities. B. Borders of the nation. C. Royal palaces. D. Villages only. What do the soldiers protect? Soldiers जो हैं क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसकी रक्षा करते हैं इस पोएम में के मुताबिक आपने क्या समझा? Only cities, borders of the nation, royal palaces, villages only. तो चलिए अभी आंसर्स तो हम देखेंगे, हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। The poet calls soldiers the dash of the nation. इस पोम में उन्होंने पोएट यानी सोल्जर्स को स्ट्रेंथ कहा है, नेशन का स्ट्रेंथ है करके कहा है। Who wrote the poem My Dear Soldiers? My Dear Soldiers जो पोम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, राइट। Treading the lonely expanses as yogis, यहाँ पर एक एक्स लिखना है बेटा आपको। एक्सपेंसेस हमारे पोएट्री में एक्सपेंसेस यहाँ पर, okay. E expanses as a yogis. Which poetic device? यहाँ पर कौन सा poetic, ये लाइन आपके बुक में ही है, so not to worry. So यहाँ पर कौन सा poetic device यूज किया गया है बेटा? तो poetic device जो यूज किया गया है वो है simile, क्योंकि यहाँ पर as का प्रयोग किया गया है, right? Very good. तो as का प्रयोग किया गया है तो इसीलिए यहाँ पर ये एक simile है, right? Which quality of soldiers is highlighted in the poem? तो उधर OF ऑफ करने के लिए बोला था बेटा आपको, ऑफ द सोल्जर्स। तो यहाँ पर कौन सा क्वालिटी है? हमारा सोल्जर्स के करेज, बहादुरी के बारे में बात की गई है, ओके। टू whom is the poem addressed? Yes, सोल्जर्स का एड्रेस किया है, उनको ही ट्रिब्यूट दिया है, राइट। सी इज द आंसर। What is the theme of the poem? ये पोएट्री का क्या थीम है? पेट्रियाटिज्म और सैक्रिफाइस ही इस पोएट्री का मेन थीम है। What do soldiers sacrifice in the nation for the nation? क्या सैक्रिफाइस करते हैं? अपना कंफर्ट और अपना लाइफ जो है वो ही, अपना जान ही कुर्बान कर देते हैं और अपना आराम जो है कुर्बान कर देते हैं। What natural hardships do soldiers face in the poem? ये सारा हीट, कोल्ड, स्नो, ये सारा सिर्फ बाढ़ में सिर्फ वो लोग नहीं फेस करते हैं या बारिश में या स्टॉर्म्स में, ये सारा ही गर्मी, सर्दी, सब कुछ, ठंड, सब कुछ वो सहन करते हैं। तो इसीलिए ये ही आंसर है, हीट, कोल्ड एंड स्नो। The poem expresses the poet's feeling of dash towards the soldiers, pride and respect, यानी कि सम्मान और गर्व महसूस कर रहे हैं इस पोएम में सोल्जर्स के लिए। What do the soldiers protect according to the poem? तो सोल्जर्स क्या प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे नेशन के जो बॉर्डर्स हैं वो ही प्रोटेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो 10वां भी हमने आंसर कर लिया है, तो अभी हम आंसर्स को सबमिट करेंगे। तो हमने बहुत बढ़िया से कर लिया है और सारे आंसर्स हमारे सही आ गए हैं, ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर।